30 देखो 27 प्लस 3 है, 3 का क्यूब प्लस 3, ठीक है। मतलब एक अंदाजा मिला कि यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 का क्यूब प्लस 2, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, बी ऑप्शन 68। मतलब थोड़ा नंबर को देख के आप पहचानना शुरू करिए आप लोग, जैसे 130 है तो अब ये थोड़ा सा, अच्छा यहां से कोशिश मत क्या करो स्टूडेंट, देखो यहाँ के बजाय अगर यहाँ फंसे रहोगे तो नहीं आएगा, कोशिश करो इधर के बजाय यहाँ से देखने की, दाहिने साइड से देखने की कोशिश करो नंबर सिस्टम में, वो जल्दी आपको क्लियर होगा। यहाँ क्योंकि बहुत तरीके से बन सकता है, एक का स्क्वायर करके वैसे किया जा सकता है, इधर के नंबर जल्दी हमें बता देते हैं कि क्या करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। देखो 12वां अगर क्वेश्चन देखिए हम लोग, 2 है, 3 है, 8 है, 27 है, 112 है और क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन है 565, 226, 452 और 339। अब यहां आप जरा देखो, अंदाजा लगाओ, तो बेटर ये रहेगा जैसे यहां कोई, इनको देखो जरा, अगर यहां से कोई अंदाजा लगा सकते हो 8 और 27, तो हमने कहा 8 त्रिक 24, 3 27 हो सकता है, 8 त्रिक 24 3 27 हो सकता है। और अगर यहाँ का कोई अंदाजा लगा लो, 3 दूनी 6 और 2 8, मतलब हमें एक पता चल गया कि जरूर यहाँ पे 4 और प्लस 4 हुआ होगा। अगर मैच करा लो सही आ जाता है तो ठीक है, 4 7 बिल्कुल सही, 4 का मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि ये 5 और प्लस 5 का होगा। क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ। तो ये कभी कोशिश नहीं करना है हमको स्टूडेंट कि हर बार हम एक शुरुआत से ही ढूंढते रहें, शुरुआत से ढूंढते रहोगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है, वहां से रूल जल्दी फाइंड आउट नहीं होते। कितना आंसर आया, ए 565, 12 5 60, हाँ 565 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन, अब आप खुद अंदाजा लगाने की कोशिश करिएगा क्या हो रहा है। 8 19 44 97 206 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 415, 424, 421 और 427। देखो हम एक अंदाजा बताते हैं, पहले इनको सोचो, इन दोनों के बारे में सोचो कि मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं हम, कितना का लगभग मल्टीप्लाई कर दे कि हो जाए। अब 97 206 है, मतलब 9 त्रिक नहीं, 9 त्रिक नहीं हो सकता, 9 त्रिक 27 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18, 2 के आसपास। अगर हम इसका मल्टीप्लाई 2 से कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, 9 दूनी 18, 194 है ना, और 194 प्लस 12, मतलब इंटू 2 प्लस 12 के आसपास है ना। इसका देखो जरा क्या हुआ है, तो 44 दूनी 88, 44 दूनी 88 और 11 9 9, मिल गया हमें क्लू, क्लू मिल गया आपको। तो वही हम कह रहे हैं स्टूडेंट, अगर नंबर सीरीज आपको करना है ना, तो यहां के बजाय इधर के बजाय इधर से करो, ये ज्यादा सबसे बेटर तरीका होता है, आगे के बजाय इधर से करो। हाँ कई क्वेश्चन में हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी आगे, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में हमें इधर से करने से ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर अगर आपने देखा तो ये हो गया, और यहाँ क्या हुआ होगा फिर, 19 दूना 38, 6, मतलब हमको एक आइडिया मिल रहा है कि 6 9 12 हो रहा है, यानी यहाँ क्या हुआ होगा, इंटू 2, 6 3 9 12 3 तो 15 हुआ होगा, सिंपल सा। तो 412 15 427 आंसर होगा, डी ऑप्शन। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट सबको।
ठीक है ना। तो शुरुआत के बजाय हम लोग कोशिश करेंगे कि लास्ट वाले को देखें जिससे हमें जल्दी क्लियर हो जाए। 14 नंबर का आपका है 14, 27, 56, 115 और क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 224, 231, 233 और 234। अब देखो यहाँ पर 56 और 115 में अगर देखो इंटू 2 कर दो अगर, तो 56 दूनी 2 छक्का 12 और 2 पंचे 10, 112 प्लस 3 है ना, यानी ये अगर हुआ होगा तो 27 दूनी 54 प्लस 2 13 दूनी 26, 1 27। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, इंटू 2 प्लस 4, इंटू 2 प्लस 4। क्या आंसर आया, 15 दूनी 30, डी ऑप्शन आया है ना। 2, 4, 13, 41, 106 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 172, 191, 219, 232। थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें। जहां तक मल्टीप्लाई से नहीं आ पाएगा ये, या आ भी सकता है। 40 दूना 80, 13 तिया 39, 4 3 12। अगर यहाँ करते हो 4 3 12 प्लस 1, 13 तिया 39, 2। नहीं आएगा, मल्टीप्लाई से नहीं आएगा, मल्टीप्लाई से नहीं आएगा, क्योंकि ये गड़बड़ करेगा। इसीलिए कहा ना यही चेक कर लेते तो समझ में आ जाता। यहां से चेक करने के बजाय यहाँ चेक कर लो, तुरंत पता चल जाएगा मल्टीप्लाई से नहीं आएगा। कैसे, अगर तुम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 120 तुरंत चला जाता है, जबकि यहाँ 13 3 39 हो सकता है, यही गलत हो गया। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई से नहीं आएगा। और जब मल्टीप्लाई वगैरह ना आया करे, कुछ भी नहीं, तो हमने एक मेथड आपको पहले बताया था, डिफरेंस वाला। सबसे बेस्ट तरीका होता है डिफरेंस का। जब कुछ नहीं आता तो वही काम करता है। 2 और 4 के बीच 2, ये कितना हुआ 9, 13, 27 और 65। यही है, कुछ गलत किया क्या हमने। 28। ठीक है, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस, क्योंकि मल्टीप्लाई से आपका नहीं आ रहा था, आपने डिफरेंस देखा और थोड़ा सा आइडिया मिला, यानी अब हम इसको बना सकते हैं। 65 क्या हो सकता है, 4 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1। इसका मतलब अगला नंबर जो होगा वो 5 का क्यूब प्लस 1 है। तो 5 का क्यूब प्लस 1 मतलब 125, 126, यानी कि इन दोनों के बीच 126 आएगा, तो इसमें प्लस ऐड कर दो, 6 और 6 12। अगर किसी को नहीं आया है तो बता दें। देखो, क्योंकि मल्टीप्लाई से नहीं आएगा वो, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, एक प्रकार से हम लोगों ने उसका डिफरेंस देख लिया। डिफरेंस तुरंत क्यों बन जाता है, आपने देखा कि 2 और 4 के बीच का जो डिफरेंस है, 2 और 4 के बीच जो डिफरेंस है वो 2 है। 4 और 13 के बीच 9 है। 13 और 41 के बीच 28 है। 41 और इसके बीच 65 है। तो हमें एक अंदाजा मिला कि यार 65 जो होता है वो तो 64 के पास का नंबर है। हमने इसको देखा तो हमें एक अंदाजा मिला कि 65 तो 64 के पास का नंबर है।
तो 4 का क्यूब प्लस 1 हो गया, 28 27 के पास का नंबर है, तो 3 का क्यूब प्लस 1 हो गया 9, 2 का क्यूब प्लस 1 हो गया। इसका मतलब यहाँ जो संख्या होगी वो 126 होगी। कैसे? क्योंकि 4 का क्यूब है तो 5 का क्यूब प्लस 1, और अगर 126 है तो ये डिफरेंस है इसका और इसका, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? 232, क्योंकि इसमें ये ऐड कर दो 106 में 126, जैसे ही ऐड करोगे वो आंसर आ जाएगा 232। ठीक है ना? क्लियर हुआ? तो जब भी चेक करने की कोशिश करना इधर से करना, जिससे थोड़ा अंदाजा मिल जाए कि हमें क्या लगाना है। यहां से करोगे नहीं आएगा, फंस जाओगे। यहां से बहुत सारे मेथड बनते हैं, है ना? $49, $64, क्वेश्चन मार्क, 100, 121। आंसर बताइए। अब ये बताने वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? तुम लोग के लिए दिया है, थोड़ा खुश हो जाओ, मिलते ही टाइप करो। हाँ, फटाफट फटाफट टाइप हो रहा है, सही। मतलब तुम लोग को स्क्वायर आता है, ठीक है। 81 आंसर है, 9 का होगा वहां पर। कोई ऐसा महानुभाव जिसको ये वाला क्वेश्चन ना आया हो? 16वां। हाँ देवेश, तुमको नहीं आया, बहुत बढ़िया, ठीक है, तुमको शाबाशी देंगे। 3, 10, 31, 94। क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन 1 है 197, 127, 283 और 317। देखो, अब जब आप चेक करने जाओगे पहले ये चेक करके देखो क्या हो रहा है। कुछ हो रहा है? इंटू 3 प्लस 1 हो गया, ये कितना हो गया? इंटू 3 प्लस 1 हो गया, और ये क्या हुआ? इंटू 3 प्लस 1 हो गया, मतलब ये इंटू 3 प्लस 1 हो गया। ठीक है, मतलब 3 चौक 12, ये आया आंसर 283 आएगा। हाँ, सबका आ गया, ठीक। हाँ, सभी का आ गया, हमें पता है। 16वां भी सबका आ गया था। 3, 4, 12, 48, 576, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 2, 7, 6, 4, 8, 13824, 23040, 28166। बताइए जल्दी से। मृत्युंजय ए, एसकेडी ए, देवेश ए, सभी का ये आ रहा है। ऑप्शन ए, पूजा गुप्ता ए, विनोद भी ए। बहुत इजी, मतलब क्या क्या लॉजिक देते हैं क्वेश्चन वाले। मतलब आप बताओ क्या किया है, पता है? इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये आंसर है। 3 into 4 is equal to 12, 4 into 12 is equal to 48, 12 into 48 is equal to 576, तो 48 into 576 is equal to, पीछे के दो नंबर मल्टीप्लाई हुए हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 576 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ए आएगा। ध्यान रखिएगा, जेई के पैटर्न में ये क्वेश्चन इस तरह का होता है, पीछे के दो नंबर मल्टीप्लाई करके सीधा नंबर होता है। तुम लॉजिक ढूंढते रहोगे वो मिलेगा ही नहीं। 127, 63, 31, 15, 7 और क्वेश्चन मार्क। 2, 3, 4, 5।
बहुत आसान है, सिंपल क्वेश्चन दे दिए। अरे इधर से देखो, इधर से चेक करो, ऐसे चेक करो। 7 दूनी 14, 1 15, 15 दूनी 30 प्लस 1, 31 दूनी 62 और 1 63। इसका मतलब यहाँ भी क्या रहा होगा, इंटू 2 + 1। तो यहाँ कौन सी संख्या आएगी जिसमें 2 का इंटू करके +1 कर दो? 3 दूनी 6, 1 7। क्लियर सबको? ठीक है ना? 2 22 198 1386 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देने की जरूरत है, दे देते हैं। 2770 3990 6930 97202। करो आप लोग जरा। सी ऑप्शन। ऋषिकेश, एसकेडी, सबका सी ऑप्शन आ रहा है। 2 है 22 है, हाँ मल्टीप्लाई तो है। 11 9 7 ठीक है। तो 6 आंसर निकाल लो सभी। 6 नहीं, 9 और 7 मतलब क्या चल रहा है, ऑड चल रहा है, 5 से मल्टीप्लाई होगा। अरे 7 है ना, 9 है, 11 है, तो ये 5 होगा, तो मल्टीप्लाइड विथ 5। विच ऑप्शन इज करेक्ट? 5 6 का 30, 43, 15 4 19। ये वाला है 6930। दो 7 11 62 28 213 क्वेश्चन मार्क डबल क्वेश्चन मार्क है, 2 जगह बताना है। देखो स्टूडेंट्स, एक चीज समझ लो जरा ध्यान से, आपको स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। हम आपको देखो अंदाजा निकालना बताए कैसे। सपोज करो, देखो इधर ये 62 है, तो 62 64 के पास का नंबर है। ये 28 है, ये 27 के पास का नंबर है। ये 213 है, ये 216 के पास का नंबर है। क्योंकि ये स्क्वायर क्यूब कुछ ना कुछ होते हैं। जैसे 64 है ना, तो किसी न किसी का स्क्वायर है, किसी न किसी का क्यूब है ना, तो इसके आसपास के नंबर ढूंढे जाते हैं। अब जैसे 7 है, तो 7 किसका होता है? 8 के पास का नंबर है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें 7 को, तो हम 2 का क्यूब -1 लिख सकते हैं। अगर हम 62 को लिखना चाहें तो हम 4 का क्यूब
-2 लिख सकते हैं। 213 को लिखना चाहे तो हम 6 का क्यूब -3 लिख सकते हैं, सॉरी ठीक है, 6 का क्यूब माइनस ये लिख सकते हैं। तो नहीं क्लियर हो रहा है आपको? दिख रहा है कुछ दिख रहा है क्या हो रहा है? अगर आपको थोड़े नंबर क्लियर ना, अब जैसे 7 है तो 7 में हम लोगों ने देख लिया कि 8 के पास का नंबर होता है भाई ये, तो 2 का क्यूब -1 हो सकता है। 62 64 के पास का नंबर है तो 4 का क्यूब -2 हो सकता है। 213 216 के पास का नंबर है। देखो स्क्वायर क्यूब याद करना पड़ेगा आपको, तभी कर पाओगे। इसका मतलब ये वाला जो नंबर होगा अल्टरनेट वाला, जो ये वाला नंबर होगा क्वेश्चन मार्क वाला, 8 वाला होगा ये, 8 का क्यूब माइनस, ठीक है, 8 का क्यूब माइनस समथिंग होगा ये। अब कितना होगा अब ये देखना पड़ेगा। तो 8 का क्यूब कितना होता है? 512। अभी प्लस माइनस नहीं पता चल पाएगा, हम लोग दूसरा वाला करके देखते हैं, ठीक है, नीचे वाला। अब बाकियों का करते हैं, जैसे 28 है, अब इसको क्या करोगे स्टूडेंट? 3 का क्यूब +3 कर सकते हो। 28 27 के पास का नंबर है ना, तो 27 मतलब 3 का क्यूब +3, सॉरी ज्यादा हो जाएगा ये, 28 का ज्यादा हो जाएगा, कुछ और सोचो। 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 5, क्योंकि 4 इधर है, 6 5 हो जाएगा। हाँ, तो यहां सोचो 5 का स्क्वायर, 5 बचे 25 और 3, ठीक है, और 2 और 4 के बीच में कौन होगा? 3 होगा, तो 3 से 11 कैसे आएगा? 3 3 के 9, स्क्वायर +2, और यहां पे क्या होगा? 1 का, स्क्वायर +1, हो गया, हो गया। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, थोड़ा लॉजिकल था। देखिए क्लियर हुआ कैसे हमने किया इसको? समझो, क्वेश्चन को करने का तरीका फिर से ध्यान दीजिए। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्वेश्चन था, अब हमें ये नहीं पता कि क्या लॉजिक लगा है, कहीं से कुछ नहीं समझ में आ रहा। कुछ ऐसे नंबर ढूंढे जाते हैं जिसे थोड़ा बहुत लॉजिक मिले। हम जब इस पूरी सीरीज को देखते हैं तो हमें 2-3 नंबर हमको फर्स्ट इंस्टेंस में देखने को मिले। हमको एक 7 समझ में आया, हमको एक 62 समझ में आया, हमको एक 213। अगर हमें स्क्वायर याद है, क्यूब याद है, तो हमें एक थोड़ा सा माइंड में क्लिक किया कि यार ये जो नंबर हैं इनको तो हम बना सकते हैं। तो हमने दिमाग में सोचा और तुरंत कहा कि भाई 7 जो है 8 के पास का नंबर है, और 8 के पास का नंबर है मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब और -1। फिर हमने क्या किया, 62 को सोचा, तो 62 में हमने कहा कि भाई 64 के पास का नंबर है, तो ये हो गया 4 का क्यूब -2। और जब हमने 213 का सोचा तो ये 216 होता है, तो 216 का मतलब है 6 का क्यूब और -3। बट इससे हमें कोई रिजल्ट नहीं निकला। हम लॉजिक तो निकाल लिए कि कुछ नंबर मिल गया, लेकिन आसपास का कुछ हमें पता नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, अब इन दोनों के बीच का नंबर देखा गया कि यहाँ पर 4 था, यहाँ पे 6 था, तो यहाँ क्या रहा होगा? ये अगर 2 था, ये 4 था, तो यहाँ क्या रहा होगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके बीच 3 और इनके बीच 5। तो अब अगर हम यहां सोचते हैं 5 के बारे में, ये हो गया आपका 3 के बारे में, ठीक है, यहां 3 के बारे में। ऐसा क्या करें कि 28 आ जाए? 5 का स्क्वायर +3, 3 का स्क्वायर +2, और यहाँ पे क्या हुआ? 1 का स्क्वायर +1। अब पेयर में देख चेक करना, देखो पेयर चेक करो,
एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। एक बार प्लस हो रहा है नंबर 1 -1 +2 -2 +3 -3 और साथ में स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब। इसका मतलब आगे के जो दोनों नंबर हैं, ये क्वेश्चन मार्क जो हैं, जो पहला वाला क्वेश्चन मार्क होगा ये स्क्वायर का होगा, तो ये 5 और 6 हो गया, यानी 7 और 8। और अगर ये 7 है तो इसको स्क्वायर होगा, ठीक, +4, और ये 8 का क्यूब -4। इसका मतलब हो गया 7 7 49 और 4 53, ये वाला ऑप्शन है। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आप एक लाइन से थोड़ा सा दिक्कत पैदा होती आपको। क्वेश्चन करने के तरीके समझिए, जब कठिन होता है, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, लॉजिक ढूंढना होता है। अब इसके लिए कोई एक नियम बांध के नहीं बैठना है हमको, सर आप बीच से कैसे उठा लिए सर नंबर, सर आप शुरुआत से काहे नहीं बता रहे भाई सर। अबे क्वेश्चन सॉल्व करना है तुमको, सीधा से तुमको पकड़ना पड़ता है सीरीज में लॉजिक को, तो वो चीज तुम्हें पकड़नी पड़ेगी, नहीं तो बैठे रहोगे वहां पर। तो कुछ नंबर्स जो आपको तुरंत क्लिक हो जाने चाहिए देखते ही, और इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्क्वायर क्यूब सब रटना पड़ेगा। अब जिसको यही नहीं पता कि 216 किसका क्यूब है किसका क्या है, तो 213 के बारे में क्या सोचेगा, समझ गया ना। अब मान लो 508 है, तो जब तुम्हें याद होगा 512 के पास का नंबर है, तब ना कुछ दिमाग में आएगा। अब स्क्वायर ही नहीं याद है, क्यूब ही याद नहीं है, सोचे पड़ा है 216 216 कैसे, 216 213 कहां, तो याद करोगे तब कुछ होगा। पहले स्क्वायर क्यूब पे कमांड करिए। अब ये ना कहना सर स्क्वायर क्यूब भी रटवा दीजिए सर, सर रोज रटवाइए सर, पढ़ाइए सर स्क्वायर क्यूब। पहाड़ा भी सिखाएंगे, रुको तुम लोग को, पहाड़ा भी सिखाएंगे। काहे पूजा इतना उदास काहे हो? 520 70 210 525 क्वेश्चन मार्क 965 1050 840 और 12820। क्या बन रहा है ये? 20 चौक 80। नाम पढ़ ले जरा, कौन कौन ऐड है आज। अमन सोनकर है, शशिकांत है, पूजा है, देवेश है, मृत्युंजय है, ममता है, रोहित, प्रदीप पटेल, अच्छा ममता है, देव पटेल है, विवेक गौतम है, विवेक के साथ, अच्छा ठीक है, मुकेश है, विकास है, रोहित है, तारिक है, ऋषिकेश, रौनक, आशीष, बिंदु यादव, नजाम है, आकांक्षा है, आशा, विनोद, रविंद्र, ब्रिजेश, एसकेडी, गोविंद, शिवम, अरविंद, प्रिंस, अमन, अतुंजय, अंकित, ओप्पो, वरुण, शिवम, सुरजीत, ममता, कौर, राहुल, आशीष, अनुज, ऋषभ, श्याम, रजनी, विवेक और मीना। अच्छा क्या हुआ, किसी ने कुछ टाइप ही नहीं किया? खत्म हो गए तुम लोग? अबे तुम लोग खत्म आदमी वाकई हो यार, मजा नहीं आया। तुम लोग खत्म आदमी, तुम लोग अपने ढर्रे पे चलते हो। 7 त्रिक 21, 70 × 3 210 क्वेश्चन सॉल्व किए जाते, किसी रूल को नहीं किया जाता कि यहीं से शुरू करेंगे, कभी ना सॉल्व होगा नंबर सीरीज। 7 त्रिक 21 होता है। अब यहां पर जो 20 और 70 है, अब या तो 2 होगा या तो ज्यादा हो सकता है, और 20 दूनी 40, डबल हो ही नहीं सकता। 20 दूनी 40 तो नहीं हो सकता ना, 20 नहीं 60, 60 से 10 ज्यादा है, 3.5 है।
5 चौक 20। अबे 2 सेकंड लगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, बैठे तुम लोग लॉजिक ढूंढ रहे हो। हमने क्या कहा था आपसे, नंबर देखना पड़ता है, किसी रूल पे मत पढ़ो। तुम लोग यूट्यूब में इतना घुस चुके हो, इतना घुस चुके हो कि तुम लोग रूल के पीछे भागते हो, नंबर के पीछे भागा जाता है, नंबर के पीछे भागा जाता है। नंबर फाइंड आउट किए जाते हैं। ये नंबर दिख रहा है 70 और 30 210, ये सीधा लॉजिक बता दिया तुरंत, इंटू 3। और यहां अगर देखो तो 5 चौक 20, तो यहां जो आएगा इन दोनों के बीच में कोई नंबर आएगा। अब वो नंबर कौन सा है? 3 तो नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 3.5। अगर ये 3 है और आधा कम हो रहा है तो मतलब ये 2.5 है, और अगर ये 2.5 है तो ये 2 है। बी ऑप्शन है। वेरी गुड, जिसका आंसर आया वेल डन। मृत्युंजय आ गया नहीं, हमारे बताने के बाद आया है शायद, है ना? पूजा बी, सबका सही है। देखो स्टूडेंट्स, नंबर पहचानने की कोशिश करो, किसी रूल के पीछे मत भागो, आपके सीरीज के क्वेश्चन बन जाएंगे। नंबर को पहचानने की कोशिश करो, तुरंत चीजें क्लियर हो जाएंगी। 2 8 16 128 क्वेश्चन मार्क। क्या दिख रहा है? अतुंजय सर आपसे पहले बताया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेल डन, पुरस्कार देंगे, मिलो। आ, 2048, अच्छा 2048, हाँ देखते हैं। 8 दूनी 16, ये रहा 16 128, 128 इंटू 16, जो आंसर आ जाए। हाँ सही है, जिसने भी दिया आंसर सही है। अरे ऐसा एक क्वेश्चन ऊपर करवाए हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 16 आया है, 16 और 8 को मल्टीप्लाई करके 128 आया है, तो 128 में 16 को मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर आएगा। एसएससी कुछ भी करता है, ठीक है। यहां से शुरू कर, इधर से देखो, यहां से भी कर सकते हो लेकिन यहां से ज्यादा बेटर रहेगा। क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 11 चौक 44, 4 3 12, 4 का मल्टीप्लाई, लेकिन कुछ माइनस करना पड़ेगा। 29 में भी 4 का मल्टीप्लाई होगा लेकिन कुछ माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी कुछ, हाँ तो हो गया देखो, 8 इंटू 4, 8 चौक 32 माइनस 3 इंटू 4, 4 नंबर 36 माइनस 3 इंटू 4, 4 3 12 माइनस 3, ठीक है, इंटू 4 माइनस 3 कर दो, आंसर आ जाएगा। 4 माइनस 3 कर दो, आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आया? डी। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, बहुत प्रैक्टिस हो गई। जेई का क्वेश्चन कर रहा है, एसएससी जेई 2019-20।
सभी के आंसर टाइप होने चाहिए, एक बार टाइप किया करो सब लोग। 37, ठीक है। देखो ये 50 अगर यहाँ से नहीं क्लियर हो, 50 देखो 7 का स्क्वायर प्लस 1 सीधा सीधा है। 65 देखोगे तो 8 का स्क्वायर प्लस 1 है। ये कितना है? 9 का स्क्वायर प्लस 1 है, मतलब ये 6 का स्क्वायर प्लस 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एट्टी। क्या सोच रहे हो भाई? इतना इजी क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है भाई। 9 का सॉरी 48, 7 का स्क्वायर माइनस 1, 24, 5 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1। ये किसका है? 9 का स्क्वायर माइनस 1। अब बताने के बाद लॉजिक आएगा तो क्या फायदा है? दिमाग लगाओ भाई, नंबर पहचानो, लॉजिक के पीछे मत भागो, नंबर पहचानो। बार बार कह रहे हैं। 48 देखकर कुछ माइंड में आना चाहिए, 48 देखकर माइंड में कुछ आना चाहिए आपके। 48, 49 तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए। 24 या तो 25 या तो 27, 8, 9 के पास का नंबर। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे नंबर सीरीज के। लॉजिक के पीछे भागोगे कभी ना होगा। तो 48 हमें तुरंत क्लियर हो गया कि 49 के पास का है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1 लॉजिक बना, आंसर आ जाएगा तुरंत। हो गया 80, ठीक है। ये थोड़ा टफ है, ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था। एक ही सेट में 3 क्वेश्चन पूछ लिए थे भाई, 10 दिसंबर 2020। एक ही सेट में 3 क्वेश्चन आ गए। तीन क्वेश्चन तो काफी पूछ लिया फिर इन्होंने एक ही सेट में। अरे बहुत आसान है, देखो अभी सब हमारे महारथी तुरंत टाइप करने वाले हैं, तुरंत फटाफट आंसर आने वाला है। और जो सोच रहा है तो वो सोचेगा फिर केवल। सही आ रहा है, जिसका है जिसने भी टाइप किया सब सही है। तुम लोग अरे ये 90 दिख रहा है तुम्हें, ये 18 दिख रहा है। अरे 18 पंचे 90 होता है, 18 चौक 72 होता है। दोनों बगल बगल के नंबर दिख रहे हैं, बीच में 18 है, एक तरफ 90 है, एक तरफ 72 है। इसको भाग कर दो 5 से, 18 पंचे 90, या मल्टीप्लाई कर लो, जैसे भी करना चाहो। तो अगर तुम ऐसे करते हो 18 पंचे 90 इधर, और इधर करते हो 18 चौक 72, फिर 24 यहाँ 72, तो इधर क्या होगा? 24 दूनी 48। 2 सेकंड के क्वेश्चन है, पता नहीं कहाँ पड़े हुए हैं। हेलो, ठीक है। ये कहाँ है? प्रदीप पटेल कहाँ है? इसका आंसर डी आ रहा है, कहाँ बैठा है? आ रहा हूं ना, क्या कह रहे हो? गलत है? क्वेश्चन गलत है क्या? अपना ऑप्शन कहाँ? ऑप्शन है 48 है तो ऑप्शन है। अपना ऑप्शन ए बोले हैं तो ए ही तो है। अबे 48 ही तो आएगा।
अबे 24 में 2 का मल्टीप्लाई 48 होता है, क्या पहाड़ा आता है कि नहीं? तुम लोग खत्म हो, तुम लोग एकदम खत्म हो, हम कुछ ना कर सकते, तुम लोग रटो बैठ के। मैं तो तुम देखो इधर नहीं बन रहा, डिवाइड बाई 5, मल्टीप्लाई 4, डिवाइड बाई 3, मल्टीप्लाइड बाई 2, डिवाइड बाई 1। अब ठीक है? आप लोग ढर्रे वाले लोग हैं, हम भूल जाते हैं। तुम लोग को जरा भी कुछ एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करने का मतलब अपना सब खुद पटकना, ठीक है? 6, 10, 18, 34, 66। देखे जरा आप लोग नंबर क्या पहचान पा रहे हो इसमें? कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, बताओ। मल्टीप्लाई करके आएगा 6 दूनी 12 माइनस 2 आ जाएगा। 10 दूनी 20 माइनस 2, 18 दूनी 36 माइनस 2, 34 दूना 68 माइनस 2। क्लियर हो गया? देखो ऐसे भी आ सकता है, सॉरी, माइनस 2, 18 दूनी 36 माइनस 2, 10 दूनी 20 माइनस 2, 6 दूनी 12 माइनस 2, तो 66 इंटू 2 माइनस 2। क्लियर है? ठीक है, हो गया? जिनको ये नहीं आ रहा, जिनको ये नहीं आ रहा, छह और प्लस 4 10, प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32, डबल हो रहा है। 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 प्लस 64, आंसर 130। जैसे मर्जी वैसे कर लो, ठीक है?
140, 136, 127, क्वेश्चन मार्क 86। अरे काफी इजी क्वेश्चन है ये। हाँ, डिफरेंस मेथड ही ठीक है, डिफरेंस मेथड ही सही होता है। जब नंबर बहुत ज्यादा दूर दूर ना हो तो डिफरेंस मेथड ही ठीक रहता है। अब ये डायरेक्ट डिफरेंस से निकाल लो, सबसे इजी। भाई 36 9 या क्या 9 है, इधर कितना कम हुआ है, 4 कम हुआ है। ओके, यहाँ कुछ स्क्वायर क्यूब का लफड़ा फंसेगा। इसका मतलब आपका अगर ये 2 का स्क्वायर है तो ये 3 का स्क्वायर है। मतलब अगर हम यहाँ एक अंदाजा लें 4 का स्क्वायर तो यहाँ 16 आना चाहिए। तो 127 माइनस 16 करो, 7 और 1 111 आंसर है। ठीक है, आंसर इज सी। फिर से देखो, क्वेश्चन करने के तरीके समझा करो। हमने क्या किया, हमने डिफरेंस किया, तो हमें डिफरेंस 2 नंबर का मिल गया। एक डिफरेंस हमें मिला 140 और 136 के बीच -4, और हमें 136 और 127 के बीच हमें -9 मिला। अब हमें नहीं पता यहाँ से यहाँ, और यहाँ भी नहीं पता, नहीं कर सकते हम कुछ, तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं नंबर को देखकर। अगर ये 4 है तो 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, और 9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो अगर 4 का स्क्वायर हुआ तो इसका मतलब यहाँ 16 माइनस किया गया होगा, और 16 किया गया होगा तो 127 माइनस 16 111, सी ऑप्शन। ठीक है, और अगर आगे उसका चेक करना है तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो, वो 5 का स्क्वायर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो करेक्ट आएगा। तो 111 86 में कितना होगा, 25 25 होगा। मतलब करेक्ट है हमारा पैटर्न, पैटर्न हमारा सही चल रहा है। तो बहुत टफ क्वेश्चन आपके एसएससी पेपर के नहीं है, मतलब इसका मतलब ये है कि नॉर्मल क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत भी आपको आता है तो क्वेश्चन बना लोगे। 24 60 120, 3 क्वेश्चन आए हैं भाई। 2020 में आपके एक सेट में 3 क्वेश्चन है नंबर सीरीज के। इस बार 2 ही आएगा, पिछली बार इन्होंने 3 दे दिया ना, अब इस बार 2 ही देंगे क्वेश्चन। 24 60 120 और 210। 24 60 बहुत इजी है, ये नंबर हमको बता देगा 120 वाला। देखो आंसर आना भी लगा 336। टाइप करो सभी। बी इज राइट सर। मृत्युंजय, अतुंजय, विकास, एसकेडी, अमन सोनकर, ऋषिकेश, पूजा, ये सब सुन के तो नहीं टाइप कर रहे हो तुम लोग को? हमने कितना बेहतरीन मेथड बताया है। नंबर देखो जरा, 120 2 के पास का नंबर है ये, या तो ये 121 के पास का नंबर है, और या तो ये 125 के पास का नंबर है। अगर 121 हुआ तो ये 11 का स्क्वायर होगा, और अगर ये 125 हुआ तो 5 का क्यूब होगा। 60 की अगर बात करें तो 64 के पास का नंबर है, तो 64 के पास में अगर देखोगे तो 8 का स्क्वायर होगा, और या फिर 4 का क्यूब होगा माइनस समथिंग, तो कुछ तो बेटर लगेगा। तो यहां तक ये वाली चीज नहीं लगेगी, हमें लगेगी क्यूब वाली। इसका मतलब अगर प्रैक्टिस है आपको, आप देख के समझ सकते हो कि क्या करना होगा। 120 का मतलब हो गया 5 का क्यूब -5, 60 का हो गया 4 का क्यूब -4, इसका मतलब 210 का हो गया 6 का क्यूब -6। यहाँ हो गया आपका क्या, 4 5 6 और 7, 7 का क्यूब -7, आंसर। क्लियर है? हेलो? और जिनको ये नहीं पता चल पा रहा,
वैसे बेटर तरीका होता है, जिनको ये नहीं पता चल पा रहा उनके लिए हमने सबसे रामबाण तरीका बताया हुआ है। घटा लो, इन दोनों के बीच डिफरेंस 60, इन दोनों के बीच कितना और इन दोनों के बीच कितना, सिंपल है, क्लियर है। इन दोनों के बीच कितना होगा 90, इधर कितना है 24 और 60 कितना आएगा 36, और यहां कितना आएगा +24 +30 36, 24 6 30 और 6 36, 9 3 12, 126, तो यहाँ होगा 336। अगर आप डिफरेंस करते हो तो फिर 2 लेवल तक जाना पड़ेगा, बेटर है स्क्वायर वाले से करो। अगर डिफरेंस करोगे तो 2 लेवल तक जाना पड़ेगा, पहले इनको घटाना पड़ेगा फिर ये करना पड़ेगा। इससे बढ़िया स्क्वायर वाला सबसे बेस्ट तरीका होता है। जब कुछ ना आए तब डिफरेंस पे चले जाया करो। अगर नंबर आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है हमें नंबर, नहीं दिख रहा होता तो माइनस वाले को प्रेफर कर लेते। अब हमें साफ साफ पता चल रहा है 120 है, 125 के पास का नंबर है, 125 मतलब 5 का क्यूब होता है, 5 माइनस कर दिया गया होगा। 210 हमें नंबर दिख रहा है, 216 के पास का नंबर होता है, 6 का क्यूब माइनस 6 कर दिया गया होगा, आंसर आ गया होगा। 60 64 के पास का नंबर है, 4 का क्यूब माइनस 4 कर दिया होगा, आंसर आ गया। तो अगला कौन सा हो गया 7 का क्यूब माइनस 7। क्यों हम माथा पच्ची करें जब नंबर दिख ही रहा है, साफ साफ नंबर दिख रहा है हमें सब। तो 3 क्वेश्चन आपके ये थे जो एक सेट में, तो 6 क्वेश्चन हो गए ना, 2 सेट के 6 क्वेश्चन हो गए। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको जल्दबाजी में मत करना, ठीक ठाक क्वेश्चन आया था ये 28 अक्टूबर 2020, 28 अक्टूबर का क्वेश्चन है। इस लेवल तो ठीक नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ फंसा सकता है, टाइम कंज्यूमिंग कर देगा। मृत्युंजय, नहीं मृत्युंजय गलत है, विजय गलत है, शशिकांत तुक्का है, शशिकांत तुक्का, ममता गलत है, अंकित सही है। शशिकांत वैसे जो तुमने आंसर दिया वो सही है, लेकिन अब लॉजिक है या क्या है आई डोंट नो, ठीक है, क्योंकि लग तो नहीं रहा कि लॉजिक है, वो अंदाजा मारा गया है। अंकित अपना लॉजिक लिखो जरा, क्या किए हो। मृत्युंजय सर मेरा भी शायद सही है, तुमने क्या आंसर दिया है मृत्युंजय। नहीं तुम्हारा गलत है मृत्युंजय। हाँ अंकित सही है, लॉजिक सही है तुम्हारा, ठीक है। प्रदीप पटेल, नहीं प्रदीप सही नहीं है, प्रदीप गलत है तुम्हारा। ऋषिकेश भी गलत है, ये किसका ऑप्शन है, वो भी गलत है। अभी तक 2 का सही आया था, शशिकांत का और अंकित का। शशिकांत ने लॉजिक नहीं लिखा अपना।
लॉजिक लिख देते ना। सॉरी सर, क्वेश्चन आधा ही लिखा था। अच्छा, चलो ठीक है, बताते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि क्लास भी है आपकी, खत्म करते हैं। जब इस तरह के कोई नंबर हो, आपको नंबर एक तरफ से नहीं ढूंढने होते। 3, 7, 15, 31, 63, क्योंकि संख्या बढ़ रही है घट रही है, नहीं बना पाओगे सीरीज। 3 से 7 को बनाओ, 7 से 15 बनाओ, 15 से 31 बनाओ, 31 से 63 बनाओ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं निकलेगा। रीजन, क्योंकि इसका लॉजिक अगले वाले नंबर पे आता, लेकिन वहां क्वेश्चन मार्क लगा नहीं है। इसका मतलब हम यहां से देखेंगे, 23 से 31, 31 से 41, 41 से 47, और यहां से यहां। अब जरा नंबर देखो, 23 और 31 के बीच का, अगर तुम डिफरेंस निकालने की कोशिश किए 23 और 31 में, तो 7 और 1 8, 23 8 होगा, और 31 और 41 10 होगा। तो 8 इधर हुआ, उधर 10 हुआ। एक बार लेके देखते हैं, देखना, लेकिन ये गलत हो जाएगा। 41 और 47 कितना हुआ? 16। तो क्या लॉजिक बना पाओगे? यहां आप 8 10 16, यहां क्या लिखोगे आगे? कुछ समझ में आ पा रहा है कि क्या लिखोगे? नहीं। तो ये लॉजिक नहीं चल सकता। अगर आपने माइनस वाला दिमाग लगाया तो ये नहीं चलेगा। अब दूसरा लॉजिक समझिए, संख्याओं को बड़े ध्यान से गौर देखिए। 23 है ये, 31 है ये, 41 है ये, अभाज्य है ये। इसका मतलब कि यहां भाज्य संख्या आएगी। बट फिर जरा समझिए कि 23 के बाद जस्ट हमारा 31 आया है, और 31 के जस्ट बाद हमारा 41 आया है, और 41 के बाद हमारा 47 आया है। लेकिन क्या 23 और 31 के बीच कोई अभाज्य संख्या नहीं है? 23 और 31 के बीच अभाज्य संख्या कौन है? 29। 31 और 41 के बीच कौन है? 37। 41 और 47 के बीच कौन है? 43। तो 47 से जो अगली वाली होगी, कौन? 53, उसको छोड़ना है। ये लेवल का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक। बाकी सब तो टटपुंजी क्वेश्चन थे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेवल का था, जो आपका टाइम खाता। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका टाइम ले जाता। ठीक है ना, तो चलिए ठीक है, आज का इतना ही रखते हैं, क्योंकि क्लास भी आपकी आज कंक्लूड करते हैं स्टूडेंट्स। कल फिर वापस आते हैं। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। जो लोग व्रत हों, अपना खा पी करके निपटा लो, लेकिन व्रत तो कल टूटेगा, है ना। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए।
आईसी भी चेंज होगा। अब यहां पर अगर बात की जाए तो एस का बेसिक मतलब हुआ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन आईसीओ। इसी को आप अपने शब्दों में कहते हैं डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईसीओ।